क्या आप कभी सोचे हैं कि 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी डिजिट यानी इकाई अंक को 0, 2, 4, 6, 8 क्यों होना चाहिए? ऐसे ही अगर मैं सवाल से पूछूं आपको 3 से विभाजित होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग क्यों हम लेते हैं? आइए मैं आपका मदन सर अपनी चैनल सुपर मैथ मैजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपसे मैं पूछूं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा तो खुद बोलोगे सर हमें पता नहीं है। तो 13 का कितना होगा नहीं पता, 29 का, 37 का। सर इतना बड़ा बड़ा नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए 1024 का, 256, 81 का, कोई भी नंबर का, वो भी चुटकियों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, सीख के ही रहेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले क्या आपको रिमाइंडर फाइंड करना आता है क्या? रिमाइंडर ध्यान से देखिए। और मैं 15 को 2 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? खुद बोलोगे 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया कितना? 1। बहुत अच्छा। तो रिमाइंडर कितना? 1 है क्या? इसमें जो 15 होता है डिविडेंड होता है। क्या होता है? डिविडेंड। खुद बोलते रहना है, जब भी वीडियो को देखोगे बोलते रहोगे तभी मजा आएगा। 2 जो होता है डिवाइजर होता है, आपको भली बाती पता ही होगा। 7 क्या होता है? कोसेंट। और 1 क्या होता है? रिमाइंडर। तो डिविडेंड जो होता है DIVIDEND, डिविडेंड, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं डिविजर इंटू कोसेंट, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिमाइंडर के साथ जोड़ देंगे। तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। क्या आप सभी को इतना याद है क्या? तो इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं लिखूंगा 15 को 2 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर 1 लिखता हूँ इसका मतलब खुद समझ जाना है कि 15 को जब 2 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 30 को 4 से भाग दूँ तो कितना होगा? अभी रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो 4 7 जा 28 होगा। ध्यान से देखो, 30 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर कितना? 2 आएगा क्या? खुद बोलोगे सर बिल्कुल सही है। बस इतना है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। और मैं लिखता हूँ 40 + 28। ध्यान से देखो, 40 + 28 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? खुद बोलोगे रिमाइंडर कितना होगा? चलो करके देखते हैं। तो खुद बोलोगे 40 + 28 कितना होगा? 68। 68 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर क्या 0 आएगा क्या? ध्यान से देखो, 68 को 4 से भाग देना है तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया कितना? 2, 28, 4 7 जा 28। समझे क्या? इसको अगर मैं डायरेक्ट मेथड में करूँ तो कैसा करूँगा? ध्यान से देखो, क्या करें? डिवाइड एंड रूल। इस कॉन्सेप्ट में हम डिवाइड एंड रूल का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखो, 40 + 28 जो है तो क्या करेंगे? 40 को पहले 4 से भाग देंगे तो खुद बोलो 40 को जब 4 से भाग देंगे फिर 28 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? इसमें 0 आएगा क्या? पूरा 4 से भाग जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सर। तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 0 + 0 कितना होगा? 0। लेकिन हमें थोड़ा स्पीड वे में कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 40 को 4 से भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? खुद बोलोगे 0। बहुत अच्छा। 28 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो 0 + 0 कितना होगा? रिमाइंडर 0। बहुत अच्छा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखो, बस उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और मैं लिखता हूँ 30 + 24 को 4 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना होगा? तो खुद बोलोगे सर 30 + 24 होता है 54। 54 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? खुद बोलोगे सर 2 ही आएगा। बिल्कुल आएगा। दूसरा अभी जो स्पीड वे में कैलकुलेट करना है
30 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। तो 30 को जब 4 से भाग देंगे, ध्यान से देखिए, 30 को जब 4 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना 2 आएगा क्या? बिल्कुल सर, 4 7 जा 28 होता है, तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा? 2। 24 को जब 4 से भाग देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? खुद बोलोगे सर 0। तो 2 प्लस 0 कितना? 2 होगा क्या? बिल्कुल सर। तो देखो बस स्पीड आना चाहिए। अभी तक जितना समझाने की आप लोगों को कोशिश किए कि आप समझे क्या। अब आइए 2 से कैसे विभाजित होता है। पहला जो नंबर होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल एनी नंबर, तो पहले हम सीखेंगे 2 का पावर n। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी नंबर के बदले में मैं लिख लेता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 8 16 32। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, वीडियोस जैसे ही कंप्लीट होगा खुद बोलोगे सर हम अच्छे से समझ लिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ। ध्यान से देखो, जितना भी मैं नंबर लिख चुका हूँ 2 से डिविजिबल, 4 से, 8 से 16 32, तो खुद बोलने की कोशिश करो क्या सारा का सारा जो बेस फॉर्म होता है 2 का पावर n होता है क्या? बेस फॉर्म जो होगा क्या 2 का पावर n होगा क्या? खुद बोलोगे सर हमें पता नहीं है। देखो n के बदले में 1 पुट करो, n अगर 1 होगा तो 2 का पावर 1 कितना? 2 होगा क्या? बिल्कुल। n के बदले में अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 2 कितना? 4 होगा क्या? n के बदले में अगर 3 पुट करेंगे 2 का पावर 3 कितना होगा? क्यू में पढ़ चुके हैं, 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है क्या? ऐसे ही n का बदले में 4 पुट करो तो कितना होगा? 16। 5 के बाद 5 पुट करो कितना होगा? 32। तो पहला जो हमारा पहले जो सीखेंगे हम 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से कैसे हम चेक करेंगे कि 2 से विभाजित होगा, उसको अच्छे से समझते हैं। देखो एक 2 डिजिट का नंबर बोलूँ, एक 2 डिजिट का नंबर मैं लिखता हूँ 72। अब बचपन में हम पढ़ चुके हैं कि 2 डिजिट का नंबर का विस्तारित रूप, बचपन में होमवर्क दिया जाता था कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए, तो क्या लिखोगे? या एक्सपांडेड फॉर्म, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, इसको एक्सपांड करके लिखिए। एक्सपांडेड फॉर्म, कन्फ्यूज मत होना, एक्सपांडेड फॉर्म या विस्तारित रूप। तो खुद बोलोगे 7 का पोजिशनल वैल्यू कितना है? इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। आप सभी को पता होगा 7 कौन सा प्लेस में है? 10th प्लेस। तो 7 का प्लेस जो है ना 10th प्लेस है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जो बना है वो कैसे बना है? 7 × 10 मतलब 10th प्लेस में, प्लस किसके साथ जोड़ेंगे? 2 इंटू यूनिट मतलब 1 होता है। क्या 70 + 2 होता है क्या? अगर मैं लिखता हूँ 97, तो क्या 97 को 9 × 10 + 7 विस्तारित रूप में लिख सकते हैं क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर सही है। आया समझ में? अब अगर इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो, ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? खुद बोलिए, अगर समझ गए तो बोलने की कोशिश कीजिए। ए बी इज ए वेरिएबल फॉर्म है, 2 डिजिट का वेरिएबल फॉर्म क्या है? ए बी। तो इसका विस्तारित रूप क्या होगा? तो खुद बोलोगे सर ये 10th प्लेस में है तो 10a + b। ध्यान से देखो, ये पोजीशन में 7 था तो 70 हुआ, तो ए में कितना? 10a होगा। फिर किसके साथ जोड़ना है? यूनिट, तो 10a + b होगा क्या? बिल्कुल सर सही है। तो ए बी का वेरिएबल फॉर्म क्या हुआ? ए बी का वेरिएबल फॉर्म हो गया 10a + b। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं 3 डिजिट का नंबर ए बी सी, तो इसका वेरिएबल फॉर्म क्या होगा? वेरिएबल फॉर्म उसको एक्सपांड करके लिखिए, तो खुद बोलोगे सर 100th प्लेस में है तो 100a + 10b + c होगा। ऐसे ही अगर मैं 4 डिजिट का एक नंबर लिखता हूँ वेरिएबल फॉर्म में, तो ABCD होगा क्या? तो खुद बोलोगे ए का जो पोजीशन है 1000 है, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000a + 100b + 10c + d होगा क्या? बिल्कुल सही है। ABC का विस्तारित रूप क्या होगा? खुद बोलिए।
तो खुद बोलोगे 100A प्लस 10B प्लस C। बहुत अच्छा। अब इसको जब 2 से भाग देंगे, इसको जब 2 से भाग देंगे, सुनिए 100A प्लस 10B प्लस C, जब विस्तारित रूप में लिखने के बाद इसको जब 2 से भाग देंगे तो अभी जस्ट डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या रिमाइंडर फाइंड करना हमको आएगा क्या? बिल्कुल बोलोगे सर आएगा। तो 100 तो 2 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 × A। तो खुद बोलोगे सर 0 होगा। एडिशन में है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन सिंबल देंगे। 10 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा, तो 0 × B प्लस C। तो खुद बोलने की कोशिश करो, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं क्या 0 बन जाता है क्या? खुद बोलोगे सर जी सर। तो ये हो गया 0 + 0 + C। तो 0 + 0 + C कितना होगा? C होगा। इसलिए हम आखिरी डिजिट को 2 से विभाजित होने के लिए आखिरी डिजिट को चेक करते हैं। अब खुद बोलने की कोशिश कीजिए, C के बदल में कौन सा नंबर रखे जो 2 से विभाजित होगा? तो खुद बोलोगे, सर C के बदले में हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर को डिविजिबल होने के लिए C को, ये दोनों तो भाग ही हो ही गया, बस C को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। 0/2 0 होगा। 2 से 2 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब सारे बच्चे मिलके बताने की कोशिश करो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम 2 से विभाजित करने के लिए आखिरी डिजिट को हम 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 पाँचों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। If any number ends with the digits 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2। कोई भी नंबर का आखिरी अंक अगर 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, 8, कोई एक होगा तो हम बता सकते हैं कि ये नंबर बिल्कुल भाग जाएगा 2 से। एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? तो खुद बोलोगे सर आखिरी डिजिट तो 4 है, तो ये 2 से बिल्कुल भाग जाएगा। बिल्कुल सही है। और मैं लिखता हूँ 2, 4, 2, 9, 1, क्या 2 से विभाजित होगा क्या? खुद बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि आखिरी डिजिट कितना है? 1 है। तो एक ही चीज़ याद करना है, 2 से विभाजित होने के लिए 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 4, नहीं तो 6, 8। क्यों होगा अभी जस्ट समझ चुके हैं। अगर समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन है, हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो नहीं सर समझ में नहीं आया बोलना है। ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 से कैसे कोई भी नंबर को डिविजिबल होगा या नहीं होगा कैसे बता पाएंगे, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, मैं एक 4 डिजिट का नंबर लिखता हूँ जिसका वेरिएबल फॉर्म क्या होगा? ABCD। तो खुद बोलोगे इसका विस्तारित रूप लिखो, तो इसका हो जाएगा 1000A प्लस B, मतलब 100th पोजीशन में है तो 100B प्लस 10C प्लस D। होगा या नहीं होगा? अब इसको जब 4 से भाग देंगे, जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो ध्यान से देखिए और सुनिए, एक ही साथ 3 ठो चीज़ करना है। एक तो सुनना भी है, दूसरा समझना भी है, तीन ठो लिखना भी है। तो खुद बोलो 1004 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल बोलोगे। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर। 100 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 0 आएगा क्या? 100 को जब 4 से भाग देंगे हम, रिमाइंडर क्या 0 आएगा क्या? 4 2 जा 8, 20 हो गया, तो रिमाइंडर क्या 0 आया क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना बच गया? तो खुद बोलोगे सर 10C प्लस D। 10C प्लस D बच गया बाय 4। तो 10C प्लस D विस्तारित रूप में है, तो इसको विस्तारित रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्म क्या होगा? क्या CD होगा क्या? C का पोजिशनल वैल्यू 10th है, तो 10C प्लस D। क्या CD आखिरी का 2 डिजिट नंबर है क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। इसलिए हम नंबर 4 से डिविजिबल होने के लिए, 4 से डिविजिबल होने के लिए हम आखिरी 2 डिजिट का चेक करते हैं।
कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 23560, क्या 4 से भाग होगा क्या? टोटल नंबर को हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं होगा, बस हमें आखिरी 2 डिजिट को देखना है। 60 क्या 4 से डिविजिबल होता है क्या? तो खुद बोलोगे सर 64 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 23560 23,560, यह भी 4 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाएगा। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 987222, तो क्या 4 से विभाजित होगा क्या? खुद बोलोगे सर आखिरी 2 डिजिट नंबर 22 है, 22 है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से विभाजित नहीं होगा। जब भी कोई भी नंबर को 4 से विभाजित होगा चेक करने के लिए बोलेंगे, बस हमें आखिरी 2 डिजिट को चेक करना है। आपको तो पता होगा, लेकिन क्यों का सवाल का जवाब आपको मिल गया क्या? क्योंकि हम वेरिएबल फॉर्म में समझ चुके हैं। अब समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए एक डिजिट का लिए आखिरी 1 डिजिट को देखिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम आखिरी 2 डिजिट को देखें। ऐसे ही 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या हम आखिरी 3 डिजिट को देखेंगे क्या? तो खुद बोलोगे सर हम बचपन से इसको रट्टा मार के आए हैं। तो क्यों? सुनिए, ABCD एक वेरिएबल फॉर्म है, तो एक्सपांड कीजिए। विस्तारित रूप क्या होगा? तो खुद बोलोगे 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। इसको जब 8 से भाग देंगे तो खुद बोलने की कोशिश करो, क्या 1000 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। और तीनों ऐसा कि ऐसा ही लिख दो, जैसा है ऐसा लिख दो। तो 100B प्लस 10C प्लस D/8। तो ये तो विस्तारित रूप में है, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में है, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा इसका? BCD/8 होगा क्या? तो इसीलिए हम कोई भी नंबर का जब 8 से विभाजित रूल चेक करते हैं, हम आखिरी 3 डिजिट का को ही चेक करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ या ना बोलते रहना है। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्या 8 से डिविजिबल होगा क्या? तो खुद बोलोगे सर आखिरी 3 डिजिट को देखना है। लेकिन सुनिए, आखिरी 3 डिजिट को नहीं देखना है, देखेंगे 3 गो लेकिन वर्कआउट करेंगे 2 गो। कहने का मतलब है देखेंगे आखिरी 3 गो, तो आखिरी 3 डिजिट क्या है? 456। तो तीसरा डिजिट जो 100 प्लेस में है क्या? 4 एक इवेन नंबर है क्या? तो खुद बोलोगे इवेन नंबर। सर इवेन नंबर का मतलब क्या होता है? जो 2 से विभाजित होता है। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवेन नंबर। तो 4 एक इवेन नंबर है। 4 क्या है? इवेन नंबर। तो 56 को ओनली देखना है। अगर तीसरा पोजीशन अगर इवेन नंबर है तो आखिरी 2 डिजिट को देखना है। 56 8 से विभाजित होता है तो ये नंबर भी विभाजित होगा। दूसरा एग्जाम्पल 239872, क्या 8 से विभाजित होगा क्या? देखेंगे 3 गो। सर 8 तो इवेन नंबर है, तो ओनली आखिरी 2 डिजिट को देखना है। तो आखिरी डिजिट कितना है? आखिरी 2 डिजिट 72। तो 72 8 से विभाजित होता है क्या? तो खुद बोलोगे सर हाँ, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके सर, इवेन नंबर में तो हो रहा है, तो ऑड आ गया तो कैसे करेंगे? सुनिए 1 2 3 44, क्या 8 से विभाजित होगा क्या? सर ये तो ऑड नंबर आ गया, तो अभी क्या करना है? अगर ऑड नंबर आ गया है, देखेंगे 3 गो, वर्कआउट करेंगे 2 गो। तो तीसरा डिजिट क्या ऑड नंबर है क्या? तो खुद बोलोगे सर ऑड नंबर है। तो रिमेनिंग नंबर क्या है? आखिरी 2 डिजिट नंबर कितना है? 44। तो 44 में से 44 को 4 से जोड़ देना है, तो कितना होगा? 48। तो 48 क्या 8 से विभाजित होता है क्या? तो खुद बोलोगे सर हाँ, तो ये नंबर भी 8 से विभाजित होगा। सुनिए, अगर इवेन नंबर हुआ
तो बस 2 को देखना है। अगर ऑड नंबर हो गया तो आखिरी 2 डिजिट नंबर के साथ 4 को जोड़ देना है, उसके बाद चेक करना है। 987352, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? देखिए क्या 3 एक ऑड नंबर है क्या? तो खुद बोलोगे सर ऑड नंबर है, तो कितना नंबर बच गया आखिरी 2 में? 52। 52 को 4 से जोड़ दो तो कितना होगा? 56। 56 क्या 8 से डिविजिबल है क्या? तो खुद बोलोगे सर है। तो ये जो कंप्लीट नंबर जो है ये भी 8 से विभाजित होगा। 1 2 3 5 2 2, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? ध्यान से देखो, 5 एक ऑड नंबर है, तो 22 के साथ 4 को जोड़ो, 22 + 4 कितना होगा? 26। 26 क्या 8 से डिविजिबल होगा क्या? खुद बोलोगे नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा सर ऐसा क्यों होता है, इवन में क्यों हम आखिरी 2 डिजिट को चेक करते हैं और ऑड में क्यों आखिरी 2 डिजिट के साथ फिर 4 को जोड़ देते हैं? देखिए कैसे होता है। अभी तो लिखे ABCD का जो एक्सपांड फॉर्म होता है वेरिएबल फॉर्म का, तो 1000A + 100B + 10C + D, जब उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो खुद बोलो 1000 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो बस हमें आखिरी 3 डिजिट को देखना है, तो 100B + 10C + D/8 होगा क्या? क्योंकि 1000 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर इसमें कितना होगा? 0। 0 × A 0 हो जाएगा और इसको ऐसे ही उतार दो, तो बचा हुआ नंबर 100B + 10C + D हुआ क्या? अब ध्यान से देखो, अगर B के बदले में अगर 0 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे, 4 को, 6 को, 8 पुट करेंगे, तो ये कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर जो है ना 0 होगा। ध्यान से सुनिए, B के बदले में 2 पुट करो तो 100 × B कितना होगा? 2। तो 100 × 2 कितना होगा? 200। 200 8 से डिविजिबल है क्या? तो खुद बोलोगे सर रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि 208 से 25 एडजा होता है। चलो 4 पुट करके देखो तो खुद बोलोगे 100 × B, तो 100 × 4/8, तो 4 2 जा तो 50, तो पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना? 0 हुआ। ऐसे भी चेक करो, B के बदले में अगर 0 2 4 6 8 को पुट करोगे तो खुद सोचिए क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्या? अगर इस डिविजिबल होगा तो इसका रिमाइंडर क्या 0 होगा क्या? तो बचा हुआ नंबर कितना है? 10C + D। क्या 10C + D तो आखिरी 2 डिजिट का नंबर है क्या? तो खुद बोलोगे बिल्कुल सर। अब सर ऑड केस में कैसा होता है? ध्यान से देखो, हमारा जो आखिरी 3 डिजिट नंबर है कितना है? 100B + 10C + D को जब 8 से भाग देंगे तो B के बदले में 1 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 5 7 9, तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आया। चलो पुट करके देखते हैं, 100 × 3 पुट करो, तो 100 को जब 3 से पुट करेंगे तो कितना होगा? 300। 300 को जब 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 300/8, तो 8 3 जा 24, तो 60, 8 7 जा 56, तो क्या रिमाइंडर 4 आया क्या? ऐसे ही 9 पुट करो, देखो 100 × 9 तो कितना होगा? 900 होगा। 100 × 9 8 से भाग दे दो, तो 8 1 जा 8, तो 10 आ गया, 8 1 जा 8, 20 हो गया, तो 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर कितना? 4 आया क्या? अगर इसका रिमाइंडर 4 आ गया है तो इन दोनों का रिमाइंडर कितना आना चाहिए? डिविजिबल होने के लिए 8 होना पड़ेगा ना, तो 10C + 4D का जो रिमाइंडर होगा वो 4 होना चाहिए। इसीलिए हम आखिरी 2 डिजिट का नंबर को 4 के साथ जोड़ते हैं। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 16 + 8 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या है? 16 भी कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है, 8 को भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। सुनिए,
16 + 8 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 16 भी 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये 4 आ गया तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। आया समझ में? अगर वीडियो पसंद आ गया आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।